श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है और आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने ऐसी 5 गलतियां बताई जो आप पूजा में रोज करते हैं, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता आती है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, आपका धन कम होता है, माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं ठहरती, आप पर कर्ज बढ़ता है, रोग बीमारी और कलह कलेश बढ़ते हैं। इन्हीं गलतियों के कारण आपका व्यापार कारोबार नहीं चल पाता, आपको नौकरी नहीं मिल पाती, आपका काम बंद हो जाता है, आप पर कर्ज चढ़ जाता है, आपके घर में द्वंद्व और वाद विवाद होता है। पूजन की ये 5 गलतियां आपके निजी जीवन को खराब कर देती है, जिससे आपकी यश कीर्ति कम होती है। ये रोज की 5 गलतियां आपके रूप स्वरूप को बर्बाद कर देती है, आपके यश को गिरा देती है। जिस यश को, रुपए पैसे को बढ़ाने के लिए, जिस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप उपाय करते हैं, मेहनत कर करके रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन इन 5 गलतियों के कारण आप अपने पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिससे आपका धन यश कम होता है, आपके घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इन 5 गलतियों में से 99% लोग ये एक गलती जरूर करते हैं और हर रोज करते हैं। वो गलती है, आप पूजा में जो शंख है उस शंख को आप नीचे रख देते हैं। तो ध्यान रखना, शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता, उसे एक आसन दिया जाता है। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप कटोरी में भी शंख को रख सकते हैं। और शंख को लेकर पूज्य गुरु जी ने बताया कि दूसरी गलती भी आप करते हैं, आप शंख को उल्टा रख देते हैं, इसीलिए आपके घर की सारी स्थिति उल्टी हो जाती है, आपका व्यापार कारोबार उल्टा पड़ जाता है, आपको घाटा होता है। इसीलिए ध्यान रखना, शंख को ना तो कभी नीचे रखना है, आसन देकर रखना है, या फिर कटोरी में रखना है, और ना ही शंख को कभी उल्टा रखना है। और साथ ही साथ आपको एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है, शंख का मुख ऊपर की ओर रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि शंख लक्ष्मी माता का भाई है। अगर शंख आप सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्थान देकर नहीं रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में रुकने वाली नहीं है। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने शंख का एक महाउपाय भी बताया कि अगर आप शंख को रात में पानी भरकर रखते हैं और सुबह अपने घर के सभी सदस्यों को देते हैं तो उनकी वाणी कभी नहीं बिगड़ती, वाणी में सुधार आता है, हकलाना बंद हो जाता है, आपके घर के सदस्य अपशब्द नहीं बोलते और उनके शरीर में कभी रोग और बीमारी नहीं आती। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती आप करते हैं अपने घर की घंटी के साथ। आप घंटी कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, किस तरफ उसका मुख करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर की घंटी में भगवान की एक मूर्ति बनी हुई होती है, एक तस्वीर बनी होती है। आप जैसे चाहें भगवान के मुख को जो घंटी पर है उसको जैसे चाहें घुमा कर रख देते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और साथ ही साथ आप हमेशा घंटी दाहिने हाथ से बजाते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, घंटी हमेशा बाएं हाथ से बजाई जाती है। घंटी को बाएं हाथ से बजाया जाता है और पूजा में बाईं तरफ ही रखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हमेशा घंटी पर बनी मूर्ति का मुख हमेशा सन्मुख करके रखा जाता है। अगर आप इधर उधर घुमा के रखते हैं तो घंटी पर बनी जो देवता की तस्वीर है उसका आप अनादर करते हो, जिससे आपके घर में अनावश्यक घटनाएं घटती है, विरोध होता है, धन की कमी होती है, तरह तरह की परेशानियां आपके घर में उत्पन्न होने लगती है। और तीसरी गलती है कि आप अपने घर के मंदिर में भगवान को स्थापना तो दे दी, अच्छे अच्छे रंग भी करवा लिए, लेकिन आप जब रोज भोजन बनाते हैं तब आप भगवान को भोग लगाकर भोजन नहीं करते। ये भी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भगवान को भोग लगाकर हर रोज सुबह भोजन करते हैं तो ये प्रसाद अमृत बन जाता है। इससे आपके घर की बुद्धि, आपके घर के सदस्यों की बुद्धि, मन हमेशा साफ और सही रहता है। भगवान को भोग लगाकर अगर आप भोजन करते हैं तो आप प्रसाद पाते हैं और प्रसाद से आप रोगी नहीं पड़ेंगे, आप हर कार्य में सफलता ही पाएंगे। और आप अपने घर में भगवान को जो वस्त्र पहना रखें उसे आपको हर रोज धोकर ही पहनाना चाहिए। आप कई दिनों तक वस्त्रों को धोकर नहीं पहनाते, इससे आप पर भगवान की कृपा नहीं होती, उल्टा आपके मंदिर में इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलता। और अगली सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप जब पूजा करते हैं तब आप आसन नहीं लगाते,
या फिर आप खड़े होकर जब पूजा करते हैं बिना आसन के, और खड़े होकर जब आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल इंद्र को चला जाता है। विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा है कि अगर आप आसन पर नहीं बैठते हैं, आप खड़े होकर पूजा करते हैं, तो इन दो स्थिति में इंद्र आपकी पूजा का फल चुरा लेते हैं। इन्हीं कारणों से आपको पूजा का फल नहीं मिलता। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको ना ही तो खड़े होकर पूजा करनी है और ना ही बिना आसन के पूजा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।